हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मेरी शादी हुई तो मैं ससुराल आई तो मैंने देखा वहाँ पर मेरी बड़ी ननद का राज चलता है और हर कोई उन्हीं की बात मानता था। कोई उनके सामने किसी बात पर बहस नहीं करता था। मैंने अपने पति से बात करने की कोशिश की। उन्होंने यही कहा था कि वह जो बोले वह काम कर दो, बाकी तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या है कि हर कोई उनसे डरता है। कोई भी उनको कुछ बोल नहीं सकता। यहाँ तक कि मेरे सास ससुर भी उनकी बातें मानते थे। जब वह जॉब करती थी वह मुझे कठोर दिल लगती थी। वह मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करती थी। उनका एक नियम बना था, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। वह सुबह 6 बजे उठकर घूमने जाती थी। 9 बजे उन्हें नाश्ता चाहिए होता था। चाय नाश्ता करने के बाद 10 बजे ऑफिस जाती थी। ऑफिस से 5 बजे वापस आती थी और कुर्सी पर आराम करती थी। शाम को टहलने निकलती थी। उसके बाद 9:30 बजे तक सो जाती थी। उनका पूरा रूटीन था और सब काम टाइम टेबल से ही करती थी, मगर वह घर का कोई काम नहीं करती थी। मैंने बहुत कोशिश की, ऐसा क्या कारण है दीदी का ऐसा रूखा व्यवहार है और सभी लोग उनकी बात मानते हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे उनसे नफरत होने लगी थी। एक दिन घर पर कोई नहीं था और मेरी मौसी सास आई। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा, उन्होंने बताया, रंजना, ये हमारी दीदी का नाम था, पहले ऐसे नहीं थी। वह बहुत ही मिलनसार लड़की थी और सबसे मिलजुल कर रहती थी, सबका काम करती थी। फिर उसकी शादी की उम्र हुई तो अच्छा लड़का और परिवार देखकर उसकी शादी भी कर दी। दीदी का परिवार बहुत अच्छा था। वे लोग दीदी को भी बहुत मानते थे, मगर 3 साल तक बच्चे नहीं हुए। दोनों ने डॉक्टर से जांच करवाई, तब पता चला कि दीदी के गर्भाशय में दिक्कत है। उस वजह से उन्हें बच्चे नहीं हो सकते। बस ये बात जानकर उनके पति और ससुराल वालों ने, जो ससुराल वाले दीदी को बहुत प्यार करते थे, दीदी के बिना उनका काम नहीं चलता था, उन्होंने दीदी को घर से निकाल दिया और उनसे तलाक ले लिया। इस दौरान उन्होंने इतना कुछ सहा कि वह इतनी रूखी हो गई और किसी से बात नहीं करती। हमारी इतनी अच्छी रंजना, मिलनसार रंजना की जगह इस रूखी रंजना ने ले ली। सभी लोग इसलिए रंजना की बात मान लेते हैं क्योंकि वह अंदर से बहुत टूटी हुई है और विशाल भी उनको बहुत मानता है। उसने इसलिए तुम्हें नहीं बताया कि तुम उसे बेचारी ना समझो। नौकरी भी रंजना इसलिए करती है कि कोई उसको बेचारी ना समझे, मगर उसके व्यवहार के लिए क्या करे ये किसी को समझ में नहीं आता। हम सब जानते हैं कि अंदर से वो बहुत ही मासूम है, मगर ये नहीं पता कि हमारी पहले वाली रंजना कैसे लाए। मैंने जब ये बातें सुनी तो मेरे मन में दीदी के लिए बहुत ही सम्मान पैदा हो गया कि ये सब दीदी अपने स्वाभिमान के लिए करती है, ताकि कोई भी उन्हें बेचारी ना कहे और वह सर उठाकर रहे। उसके बाद जब विशाल आए तो मैंने उनसे ये बात बताई कि मुझे मौसी से सब बात पता चल गई है। उस समय बात करते करते विशाल की आंखों में भी आंसू आ गए। मैं समझ गई थी वह अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था हम ऐसा क्या करें जिससे दीदी के व्यवहार में थोड़ी नरमी आए। अब मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने लगी। पहले तो मैं खुद ही उन्हें पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, मगर अब मैं खुद ही उनसे बात करने लगी। हर काम के बारे में उनसे पूछने लगी, मगर उनका व्यवहार वैसा ही था। वे हाँ ना के अलावा कोई जवाब नहीं देती थी। वे ज़्यादा सजती संवरती भी नहीं थी, बिल्कुल सादी रहती थी। मैं उन्हें कितनी बार बाजार जाने का भी कहती, घूमने का कहती, मगर वह मेरे साथ कभी नहीं जाती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस तरह मैं उनका व्यवहार बदलाव लाऊं। इसी बीच पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सभी लोग मेरा बहुत ख्याल रखने लगे, मगर रंजना दीदी मुझसे दूर ही रहती थी। एक दिन सब हम बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे। विशाल कह रहे थे
उन्हें बेटा चाहिए। मम्मी जी पापा जी बातें कर रहे थे और इसी बीच मैंने कहा कि मुझे बेटी चाहिए, बिल्कुल रंजना दीदी जैसी। उनके साथ ही मैंने रंजना दीदी की तरफ देखा तो मैंने देखा उनके चेहरे पर भाव आ रहे थे। वे तुरंत उठकर चली गई। सबने समझा उसकी आदत है, पर मुझे रास्ता मिल गया कि मुझे क्या करना है। जब 9 महीने बाद मुझे प्यारी सी बिटिया हुई, सब लोग बहुत खुश हुए। रंजना दीदी भी मुझे हॉस्पिटल में देखने आई। उन्होंने कहा कुछ नहीं और बिटिया को देखकर जाने लगी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि दीदी ये नहीं चलेगा, ये आपकी ही बिटिया है, मैं आपको देती हूँ। इतना कहकर मैंने दीदी के हाथ में मेरी बिटिया दे दी। दीदी की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लगा उनका इतने दिनों का जो अवसाद था वे सब बह गया और उसी के साथ उनका रूखापन भी चला गया। जब सब आए तो वे दीदी का बदला रूप देखकर बहुत खुश ही हो गए। उन्हें पुरानी रंजना मिल गई थी और विशाल गर्व भरी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।